बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। आज 28 अक्टूबर है और सन 2024। काफी वीलॉग करने के बाद आज थोड़ा सा 2-3 मिनट का लंबा वीलॉग होगा, जिसमें 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुमकिना इस्तीफा, नंबर 1। नंबर 2, फुल कोर्ट रेफरेंस अभी जारी है। ट्रंप की जीत यकीनी है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पीएमएलएन की हुकूमत हमेशा जजेस को कंट्रोल करने में अपना सानी नहीं रखती, कोशिश करती है, फिर नाकाम होती है। 13वीं आईनी तरमीम भी हमारे सामने है और उसके बाद ये 26वीं या फिर 27वीं भी आने वाली है। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कल स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा कि हमें तो जो नोटिफिकेशन करेगा इलेक्शन कमीशन, हम मखसूस नशिस्तें उनको दे देंगे, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। बड़ी सही बात की है याद सादिक ने। क्या अब जो 3 रुकनी बेंच है, मंसूर शाह साहब और यहिया अफरीदी साहब और तीसरे मुनीब अख्तर साहब, तो खेल तो फिर वहां पे ही आ गई जहां से ये चली थी। नंबर 2, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात के 2 शख्सियात से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ना बात हुई और ना मुलाकात तो होनी नहीं थी। इसी तरह दूसरा मैं पॉइंट्स कह रहा था, ट्रंप की जीत। ट्रंप इस वक्त तक, जो कि अभी 8-7-10 रोज रहते हैं इलेक्शन में, तकरीबन 33% ज्यादा वोटों से अभी जीत रहे हैं। ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान में तब्दीलियां ही तब्दीलियां रूनुमा होंगी। मतलब ये मैंने आज पहली दफा 28 अक्टूबर 2024 कहा है, तो उसके पीछे भी कोई रीजन है कि ताकि लोगों को, अवाम को, सुनने वालों को, देखने वालों को ये यकीन हो जाए कि जो बात बात न्यूज पे खबर आती है वो हमेशा सच साबित होती है। और चौथा पॉइंट, जो काफी दिनों से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में 1000 अरब रुपए की सालाना करप्शन है, 1000 से 12,000 अरब रुपए की। मुझसे बड़े साहब ने भी पूछा, जो नए वाले ने भी पूछा, पुराने वाले ने भी पूछा, लेकिन मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स और चीजें मैं उधर ही दूंगा जब किसी ने एक्शन करना हो। फिनांस मिनिस्टर ने 3 दफा मुझे कहा डॉक्यूमेंट्स दे दें। लंगड़ियाल साहब एफबीआर के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा एक ब्रीफिंग में, लेकिन जो 21 ग्रेड और 22 ग्रेड में जाने के चक्कर में हो, 21 से 22 में उनको डॉक्यूमेंट्स देकर क्या फायदा होगा। और इसी तरह 3 चीजें पेंडिंग पे चल रही थी। वो क्या कह रहे थे, आपने कहा था जी वो 8, 9, 10 बंदे कैसे वजारत खारजा के प्रमोट होंगे 22 ग्रेड में। तो मैं बता देता हूं उनकी तफसीलात और इसके बाद इंफॉर्मेशन की कल मैं पोस्टल ग्रुप और डीएमजी और फॉरेन और उसकी पुलिस ग्रुप की बताऊंगा। ये है जी इस वक्त 9 सीटें खाली हैं ग्रेड 22 की। आफ्ताब खोखर रिटायर हो चुके हैं, आमना बलोच मौजूद है, सेक्रेटरी हैं, जहूर अहमद मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं, नजीब दुरानी साहब भी ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं। इसी तरह जोहर सलीम, रजा तारड़, उसके बाद हैं मियां मोइनुल हक, असद मजीद, जहीर असलम जजुआ, खालिद हुसैन, मेहर जवेद और
अहमद हसन ढायो, ये लोग हैं, इम्तियाज काजी। ये 3 अफसर सिर्फ जहूर साहब हैं इस वक्त स्पेन में, आमना बलोच साहबा हैं सेक्रेटरी, और तीसरे अफसर हैं इनके जो ग्रेड 22 में जो चल रहे हैं, वो भी खैर मतलब तीसरे इम्तियाज काजी। ये 3 अफसर हैं जो ग्रेड 22 में हैं। 8 अफसर रिटायर हो चुके हैं ग्रेड 22 में। 8 सीटें हैं इनके पास जो इन्होंने 22 ग्रेड में जाना है। ये जो 22 ग्रेड में जाएंगे, मतलब 1.5 साल से एक लॉकअप था, मतलब लॉकअप मैं कहूंगा कि प्रमोशन नहीं, हालांकि लॉकअप उसको नहीं कहना चाहिए, डिलेइंग टैक्टिस था। 1 साल 7 महीने से काफी लोगों का कैरियर खराब हुआ, वो घर चले गए। कुछ इससे जूनियर भी थे 20th कामन के। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो 8 ग्रेड 22 में अफसर इनके प्रमोट होंगे, उनमें सबसे पहला नाम है, तारिक भी रिटायर हो गया, इजाज जो हैं वो नेचुरली 66 में केपीके से इनका तल्लक है, ये प्रमोट होंगे। राठौर रिटायर हो गया है, हालांकि देखिए 20th कामन का था, वो भी रिटायर हो गया, होना चाहिए। बड़ा करप्ट अफसर था, स्पेन में इसने बड़ी लूट मार की। एक ऐसे अफसर को इसने खराब किया है जो बहुत बड़े कैरियर वाला वो अफसर है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, उसके बाद आ जाए इब्रार हुसैन, ये भी रिटायर हो गए हैं। इसके साथ ही अहमद वड़ैच है, ये 65 में, ये नेचुरली अगले जुलाई में रिटायर, ये भी 22 में चले जाएंगे। इसके बाद हैं कुरैशी साहब, ये नेचुरली इनके पास काफी नौकरी है, ये भी प्रमोट हो जाएंगे। मुराद अशरफ जंजुआ प्रमोट होंगे, ये 69, मतलब बड़ी नौकरी है। आसिम इफ्तिखार जो भी गए हैं, और रिजवान सईद शेख और सैयद आसन रजा शाह, ये बंदे हैं जी 8-9 जो प्रमोट होंगे। और इसी तरह ये 20th और 21 कॉमन के हैं। 19वीं कॉमन के 3 अफसर ग्रेड 22 में मौजूद हैं। ये सारे कब से ड्यू है इनकी प्रमोशन, लेकिन ग्रेड 22 में एफपीएससी के चेयरमैन नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर ने बोर्ड गुज़श्ता 1 साल 5 महीने में नहीं किया। जब उन्होंने बोर्ड करना था तो 24th कॉमन के हमारे दोस्त हैं बुसाल साहब, उनको प्रमोट करके, और 23rd कॉमन के कई अफसरों को डीएमजी वालों को डेफर किया हुआ है। इसी तरह आप आ जाए इंफॉर्मेशन ग्रुप पे, वो कहते हैं कैसे 2 अफसर प्रमोट होंगे। 2 अफसर प्रमोट होंगे, 3 अफसर हैं जिनमें 2 प्रमोट होंगे। एक 17 कॉमन के सोहेल अली खान है, 17 कॉमन के मुबशर तुकीर शाह है, और 18 कॉमन की मौजूदा एक्टिंग सेक्रेटरी हैं। ये 3 अफसर हैं, और इनमें से सबसे जो तगड़ा अफसर है वो ओएसडी है, सोहेल अली खान, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रह चुका है, डीजीआईपी भी रह चुका है, एमडीपीटीवी भी रह चुका है, डीजी रेडियो भी रह चुका है, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर भी रह चुका है, डीजी लाहौर पंजाब भी रह चुका है, और 2 उसकी पोस्टिंग फॉरेन की भी है। इसी तरह 17 ही कॉमन के मुबशर तुकीर शाह है, वो वाहद अफसर हैं इंफॉर्मेशन ग्रुप के जो जब 21 ग्रेड में गए तो उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे एक्चुअलाइज किया। एमडीपीटीवी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल एकेडमी, डायरेक्टर जनरल पीआईडी, एमडीपीटीवी रह चुके नहीं, अभी भी हैं। और मोहतरमा जान साहबा 18 कॉमन की है, एक्टिंग सेक्रेटरी हैं, या फुल चार्ज दिया हुआ है सेक्रेटरीशिप का, दोनों को बाईपास करके या सुपरसीड करके सेक्रेटरी लगी है। लेकिन दोबारा 3 दिन पहले रिपोर्ट्स खुफिया एजेंसी की तीनों अफसरान की मंगवाई गई है। प्रमोट नेचुरली प्राइम मिनिस्टर ने करना है, लेकिन अब आईएसआई की जो रिपोर्ट है वो मैटर करती है इनकी प्रमोशंस पे। जो पिछली रिपोर्ट्स थी उनको साइड पे किया गया है और नई रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं। देखते हैं
और जो मैडम है, जो एक्टिंग सेक्रेटरी हैं, वो बांग्लादेश में प्रेस काउंसलर रही हैं और डायरेक्टर जनरल एक्सटर्नल पब्लिसिटी रही हैं। इसके अलावा उनकी कमांड डायरेक्ट सेक्रेटरी है। ये तीनों अफसरान हैं, इनमें 2 प्रमोट होने हैं। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, क्योंकि तीनों ही हमारे, जब से हमने कैरियर शुरू किया है, इन्होंने कैरियर शुरू किया, तीनों से बेहतरीन तलाकात है। मैं 2 के नाम दे रहा हूं, लेकिन 2 प्रमोट होंगे तो कैसे एक सीट है, 2 कैसे होंगे? मैं इनको बताना चाहता हूँ, एक वक्त था जब 4 इंफॉर्मेशन ग्रुप के 22 ग्रेड के अफसर थे, सैयद अनवर महमूद, ख्वाजा एजाज सरवर, इस्माइल पटेल और सलीम उल शेख। तो 2 क्यों नहीं हो सकते? एक इंफॉर्मेशन ग्रुप पे होगा, एक सेक्रेटेरिएट ग्रुप की पोस्ट पे होगा। तो अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।